दोस्तों, दो पेशेंट मेरे साथ मौजूद हैं। इधर माताजी मौजूद हैं जिनकी रेडिएशन की वजह से मुंह बंद हो गया था और आज हिम्स में इनका मुंह खुला है। दूसरी तरफ मेरे साथ माताजी मौजूद हैं, इनकी आंख निकलने वाली थी, पूरा जबड़ा निकालना था और इनकी आंखें यहां पर आंख खुल गई है। तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। इस हालत में थी ये माताजी। पूरा मुंह एक तरह से जबड़ा निकलना था, आंख निकलनी थी, लेकिन आंख तो खुली गई, मुंह भी ठीक हो गया। इधर माताजी जो मौजूद है, इनका मुंह बंद हो गया था। अब देखता हूँ माताजी, बोल सकते हैं, सब ठीक है? हाँ, ठीक है। अब मैं यहाँ 1 तारीख में ज्वाइन किया है। 1 तारीख में ज्वाइन किया, 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए, अच्छा लगता है। और माताजी ने तो अब ये भी कह दिया कि मेरी तरह पान नहीं खाना। नहीं खाना, बिल्कुल नहीं पर खाना ना खाने से आराम लगता है, बाद में पछताओगे। माताजी के हस्बैंड मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कितने साल पान खाया है? धर्मपत्नी ने बता दो सबको। 12 से 15 साल खाया है, क्योंकि जब ट्यूटर ने पान खाया है, उसको साथ साथ वो भी सीख लिया है। मेरा लड़का ट्यूशन पढ़ता है, तो मैं भावा जे वो सर के लिए पान जर्दा लेके दो, मेरे लड़का को अच्छा पढ़ाए, इसलिए खाते खाते मेरा नशा हो गया। तो अब 4 दिन में मुंह खुल गया, खुश है? खुश है। खाना खा रहे हैं? अब खाना खा रहा है, वेट तो थोड़ा बढ़ रहा है। वेट भी बढ़ रहा है? हाँ, क्या बात है, आप ठीक महसूस कर रहे हैं? हाँ, वेट बढ़ा है। वेट भी बढ़ा है और मुंह भी खुल गया है। अब मुंह खुल गया, आपको लड़ाई करेंगे आपके साथ? ये क्या बात? आप तो मुंह खुल गया, आप तो लड़ाई करेंगे आपके साथ? लड़ाई के करेंगे करते ही होंगे। आप भी लड़ाई को मिस करते होंगे। बेटा ये ठीक है, जाने से लड़ाई करोगे। हाँ, ये ठीक हो जाने के बाद लड़ाई करेंगे। नहीं इनके मुंह में गांठ थी और ऐसी रेडिएशन हुई कि इनकी गांठ नीचे आ गई। ऑपरेशन हुआ, बाद में रेडिएशन हुआ। अब माताजी का कहना है एक बार पूरी स्वस्थ हो जाऊं फिर लड़ाई करूंगी तसल्ली से। सर मेरे साथ मौजूद है, सन्यासी हैं सर ओम जी। तो माताजी की क्या हालत थी और आज की स्थिति में क्या हालत है, आप संक्षेप में बताइए। तो पहले इनकी छोटा सा दाना निकला था, तो धीरे धीरे जैसे रंग हल्का बदला, तो हम लोगों ने पहले थोड़ा सा आयुर्वेद का इलाज करा, लेकिन इनकी मानसिकता नहीं कह रहे कि मेरे को थोड़ा सा एलोपैथिक में दिखाओ, अच्छा जल्दी ही रिजल्ट आएगा। तो इसीलिए जैसे हमको इनको ले गए एलोपैथिक में, तो वहाँ पे बायोप्सी कराने के लिए कहे। पहली बार बायोप्सी हुआ, कोई रिपोर्ट नहीं आया, नॉर्मल आया। फिर दोबारा रिपीट बायोप्सी हुआ। जैसे अपने बायोप्सी कर दिया, वो 1 महीना लगा उसका रिपोर्ट आते आते दोनों बायोप्सी का। तो घाव इतना बढ़ गया उनका, तो वहाँ पे कीड़े हो गए। वो ड्रेसिंग वेसिंग नहीं कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि घाव को अगर छेड़ते कैंसर घाव को, वो फिर खून बंद नहीं होता, इसी वजह से कुछ अच्छी तरह से ड्रेसिंग नहीं कर रहे थे। तो 1 महीना 1.5 महीने के अंदर घाव इतनी बढ़ गया उनका। तो अभी तो आप लोग देख रहे होंगे पिक्चर में, जो पे मेरे पास भी इनका फोटो है, सारे अपडेट फोटो रहा, मैंने इनको भेजा हूँ। तो ये सब कुछ बायोप्सी की वजह से हुआ, नहीं तो पहले छोटा सा था, बायोप्सी कराने के बाद इतना भयानक रूप ले लिया वो, तो देखा नहीं जा रहा था मेरे से। तो फिर हम लोगों ने धीरे धीरे कहीं पैसा वैसा थोड़ा इकट्ठा करके, तो यहाँ हम आयुर्वेदिक में आए, तो यहाँ दिखाए। अभी बहुत कम समय, 15 दिन ही हुआ, तो आंख बंद होने जा रहा था हमारी इनकी। तो अभी तो सब कुछ अभी लगता है मेरे को 80% वो ठीक हो गए। दिखाई जरा इनकी तरफ। 80% ठीक है? 80% एकदम आंख नहीं खुल रहा था, ट्यूमर ग्रोथ करके, ट्यूमर बढ़ के आंख धीरे धीरे बंद हो रहा था धीरे धीरे। और अभी धीरे धीरे इधर का जो रंग था, रंग भी बदल रहा है, काला पड़ गया था, धीरे धीरे हल्का लंग हो रहा है, लीज थेरेपी से। आप भी खुश हैं कि बहन ठीक है? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी बहन की जान बच गई। अगर नहीं तो मेरा, अगर थोड़ी सी, अगर 6 घंटा भी लेट कर देता ना, रात को उन लोगों ने पूरा प्लानिंग कर दिए थे कि सुबह इनका ऑपरेट होगा, पूरे डॉक्टर टीम बैठेंगे। तो मेरे को जब पता चला कि नहीं, ये पूरा हिस्सा निकाल देंगे, पूरा आंख समेत, और गर्दन भी काट देंगे, और साथ साथ में इतनी बड़ी मांस निकालेंगे, दोनों जांग भी काटे की मांस लगाना पड़ेगा। फिर उसमें ये भी भय था कि जैसे यहाँ मांस लेके रख नहीं देंगे, वो जोड़ इधर से जो नली है, रक्त नली है, वो भी जोड़ेंगे, थोड़ा सा इधर से गर्दन से भी काटेंगे, इसलिए यहाँ भी काटेंगे, गर्दन का काटेंगे, यहाँ भी पूरा मांस निकाल देंगे, नाक भी आधा हिस्सा चला जाएगा, पूरा आंख चला जाएगा, वो तो ऐसे ही मर जाएगा। ठीक है ना? ये सोचकर मैंने तुरंत डिसीजन लिया, नहीं, इनको यहाँ नहीं दिखाना, आयुर्वेदिक में इनका इलाज हो सकता है, नेचुरोपैथिक में इसका इलाज हो सकता है। तो इसीलिए मैं इनको तुरंत क्या किया, वहाँ से लाया, कुछ पैसा कट कर, थोड़ा समय लगा थोड़ा सा आने में, क्योंकि पैसा की थोड़ा सा अभाव था। तो जैसे हमने यहाँ लेकर आए, तो आचार्य मनीष जी का और BRC सर का बहुत उपकार मानता हूँ मैं, थोड़ा सा सहायता भी की उन्होंने। तो अभी कुछ ही समय, 15 दिन में
वो 80% ठीक ही हो गया। लीज थेरापी से इतना कारगर ही साबित हुआ लीज थेरापी। वो तो जैसे केमो रेडिएशन से तो बहुत हानि होता है, बहुत नुकसान, भारी नुकसान होता है। मैंने देखा जिन लोगों ने केमो रेडिएशन लिए है उनसे चर्चा भी हुई, तो भारी नुकसान है उनका। लेकिन आयुर्वेद से देखो कितना जल्दी, कितना चमत्कार है कितना सर। चमत्कार से भी और ऊपर रिजल्ट आया इनका। 80% ठीक किया हो मैंने गया। सुना अब तो आचार्य जी ने कहा ये मुफ्त में रहेंगे यहाँ। हाँ, उनकी कृपा है, उनकी बड़ी मेहरबानी है आचार्य की। कह रहे हैं कि जिनको जरूरतमंद है, ठीक है ना, तो उनको भी आचार्य जी ने वो तो जितनी हो सके अपनी सामर्थ्य के मुताबिक उनको सहयोग भी करते हैं। और जो भी पेशेंट है तो इनको भी थोड़ा सा आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, इसीलिए आचार्य जी कह दिए ठीक है इनको मैं इधर से ठीक करके ही छोड़ूंगा, ठीक है ना, ऐसे नहीं जाने दूंगा। तो ये तो उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी, बहुत बड़ी कृपा आपका है। भी सर बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सन्यासी हैं और बहुत प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सनातन का भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभारी हैं हम। तो संसार में जितने भी साधु संत हैं वो संसार के मार्गदर्शक है। वो हमेशा ये कहते, अभी जैसे यहाँ पे जो आचार्य मनीष जी है और डॉक्टर BRC सारे, वो शरीर की शुद्धिकरण के बारे में कहते, शरीर को डिटॉक्सिफाई कैसे करेंगे, और मन के भी शुद्धता के बारे में बताते। लेकिन विस्तार से साधु संत ही समझाते हैं कि मन की डिटॉक्सिफाई कैसे होगा। मन जब तक मन की शुद्धि नहीं होता है, मन शांत नहीं होता है, मन स्थिर नहीं होता है, तो भी परिणाम, संपूर्ण परिणाम नहीं आता है। इसीलिए सारे समाज के जितने भी साधु संत है, सच्चे महापुरुष है, वो यही कहते, संसार में जितने से भ्रम और भ्रांति में चल रहे, वो भ्रम और भ्रांति से बाहर आए, ताकि उनकी मन भी शुद्धि हो और शरीर का भी, तन का भी शुद्धि हो। तो अगर ऐसे होगा, हम एक स्वस्थ समाज की गठन कर सकते हैं। इसीलिए सब मिलके आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और जो मन की शुद्धिकरण के लिए जितनी प्रचार प्रसार कर रहे सबकी सहायता और सहयोग से हम पूरे समाज का सुधार कर सकते हैं।